पता है कुछ दिन पहले ना मूड बहुत ख़राब था, हज़ार बातें चल रही थी दिमाग में। अब उसको शांत करने के लिए मैं पेपर पेन लेकर बैठी और बहुत सारी चीज़ें खुद को समझाई। क्या समझाया मैंने, क्या लिखा, ये हम वीडियो के आगे जानते हैं। अब मुझे पता था इस मूड के साथ तो आगे मैं काम कर नहीं पाऊंगी, तो मैंने सब कुछ बंद करा, अपना सूदिंग सा फेवरेट म्यूज़िक चलाया और मैंने डिसाइड करा कि रूम क्लीन करते हैं। क्योंकि जब भी हम बाहर कुछ साफ़ करते हैं ना, तो अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें डीक्लटर होने लगती हैं। सो आई स्टार्टेड विद दैट। उसके बाद मैं जाकर अटायर चेंज करे और वापस से रूम सेट करना स्टार्ट कर दिया। अपना बीन बैग सेट करा, अपनी फेवरेट फ्रेग्रेंस वाली कैंडल जलाई, लैम्प जलाया, लाइटिंग चेंज, हाथ में लाई अपनी ग्रीन टी और बस बैठ गई आराम से। ओके, सो आई वॉजंट फीलिंग ग्रेट टुडे। आपने जो पीछे चीज़ें देखी, मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी एंड नाउ ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग ग्रेट। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने पेपर पे क्या लिखा था। एक ना हम बहुत ज़्यादा देखते हैं यार, हसल करो, हसल हसल कल्चर, भाग दौड़ करनी है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। कभी कभी ना भागने से जवाब नहीं मिलता है, और जब आप बहुत भाग रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट हो चीज़ों को लेके, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो एंड स्टिल नॉट गेटिंग द आंसर, प्रोबेबली हसलिंग इज नॉट फॉर यू. Probably running behind things is not for you. At that time, what all you just need to press pause and relax. कभी कभी सिर्फ इतना ही करने की जरूरत होती है. तो आज मेरे दिमाग में बहुत केओस था, बाहर बहुत सारी चीजें दिखते हैं. स्पेन की दूसरी साइड से ऐसा लगता है कि यार किसी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइबर बेस है, लोग उसको जानते हैं, तो उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही होगी, इसको क्या तकलीफ होगी लाइफ में. तो ऐसा नहीं होता है. लाइफ के हर लेवल के हिसाब से बाहर से कुछ ना कुछ चीजें उसी लेवल के हिसाब से होती रहती हैं. तो जो मेरे कंसर्न्स हैं, दैट वोंट मेक सेंस टू यू, और जो अभी आपके कंसर्न होंगे वो मुझे लगेगा यार ये तो मैं ओवरकम करके आ भी गई हूँ, इसमें क्या बड़ी बात थी. तो सबको उनकी लाइफ के उस मोमेंट के कंसर्न्स ना बहुत बड़े लग रहे होते हैं. वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी. फिर मैं पेपर पेन लेकर बैठी, सब हसल कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, और कुछ ने फिगर आउट कर लिया कि उनको लाइफ में क्या करना है. एंड आई एम स्टिल थिंकिंग एंड आई एम स्टिल फिगरिंग आउट लाइफ. और फिर ये लिखते लिखते मैं अपना है कि मुझे क्या चीज़ अच्छा फील करवाती है, व्हाट मेक्स मी फील ग्रेट. क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है कि किसी की सक्सेस की डेफिनेशन है कि उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, किसी को सिर्फ रुक कर जितना वो पैसा कमा रहे हैं उनके लिए बहुत है, उनको अपनी फैमिली चाहिए अपने पास, वो उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन है. तो सबकी सक्सेस की डेफिनेशन अपनी अलग अलग है एंड इट परफेक्टली मेक सेंस टू मी नाउ. तो मैंने ये पेपर में सारी चीज़ें लिखी कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, मैं क्या चीज़ें पसंद करती हूँ लाइफ में. और उसके बाद ये जो बात आती है कि बाहर से किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, या बाहर से भी तो यार सब एविडेंस दिख रहे हैं कि लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कभी भी तो बाहर से ना कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता है. आई लिटरली रोट इट डाउन कि बाहर से कभी कोई हमें परेशान नहीं करता. इट्स ओनली अस दैट थिंक डिफरेंट थॉट्स, और फिर वो बाहर फिजिकल रियलिटी में दिखने लग जाते हैं. लोग मेरे ही थॉट्स कैच करके मुझ पर रिफ्लेक्ट करते हैं. इट हैपन्स विद एवरीवन. तो कभी भी आपको लाइफ में लगे ना कि यार बाहर से लोग मुझे नॉट सो गुड इनफ फील करवा रहे हैं, मैं तो अच्छा नहीं कर रही हूँ, सो एट दैट टाइम प्रेस पॉज एंड सी हु स्टार्टेड दिस. प्रोबेबली द आंसर विल बी यू. बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है. आउटसाइड रियलिटी हैज नो पावर, आउटसाइड पीपल हैव नो पावर. पावर इज विद इन मी. तो अगर मैं अपने बारे में ऐसे थॉट सोच रही हूँ, सबसे पहले मैंने सोचा है, तो बाहर की रियलिटी मुझे सिर्फ वो एविडेंस देगी कि हाँ तू सही सोच रही है. Now I can choose to think कि oh I'm the best. I'll start getting the evidence from the people outside. Someone will appreciate my work. तो मुझे evidence मिलेगा कि okay I'm doing great. But when I think यार I'm not good enough, I'll start getting the evidence from outside that yes I'm not good enough. तो मैं जो सोच रही हूँ चीज़ें उसमें add on हो रही हैं external reality से. But who started this all? I started it. तो मैंने लिखा जब भी मैं जब मैंने अभी की करंट रियलिटी बाहर क्रिएट करी है, तो और कुछ अलग करने की रियलिटी भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ. आई कैन choose to shift what I'm thinking right now, and then it made me feel great. क्योंकि जब ऐसा लगता है ना कि यार दूसरे लोगों ने ऐसा करा, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं, ये सब मेरे अंदर चल रहा है. अदर पर्सन हैज नथिंग टू डू विद इट. मैं घर पे बैठकर 10 लोगों से खुद को कंपेयर कर रही हूँ, इसमें उन 10 लोगों की गलती थोड़ी है. वो तो अपने काम पर फोकस कर रहे थे. मैं भी तो चूज कर सकती थी ना कि आराम से बैठकर अपना काम करूँ, खुद को कंपेयर ना करूँ. सो हु स्टार्टेड द कंपेरिजन? दे डिडंट, बट आई डिड. आई स्टार्टेड द कंपेरिजन. तो पावर उनके पास नहीं है मुझे बुरा फील करवाने की, ये पावर मेरे पास है. आई स्टार्टेड टू मेक माई सेल्फ फील लो एंड एज अ रिजल्ट आई एम फीलिंग लो एट दिस टाइम. तो अगर मैं खुद को लो फील करवा सकती हूँ कंपैरिजन करके, तो मैं अपने बारे में अच्छा सोच के खुद को अच्छा भी फील करवा सकती हूँ. दिस वन रियलाइजेशन मेड मी फील ग्रेट अबाउट इट कि ओके द पावर इज विद इन मी. तो अभी तक जो भी हुआ, अगर आज पूरा दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, सो आई कैन चूज टू चेंज माई थॉट्स राइट नाउ एंड एज अ रिजल्ट आई विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेट अगैन. So I hope this video will help you out, and the key takeaways from this video is कि जब भी लगे कि मज़ा नहीं आ रहा है, आज दिन अच्छा नहीं था मेरा, या बहुत स्ट्रेस्ड आउट, बर्न आउट जैसा फील हो रहा हो किसी दिन, उस दिन थोड़ा सा समय निकालो अपने लिए. उस दिन ब्रेक लो, जो भी काम कर रहे हो उस टाइम
थोड़ी देर के लिए उस काम को बंद कर दो. चेंज समथिंग इन योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट. यू कैन चूज टू क्लीन योर रूम, और बाहर आपकी बुक शेल्फ है या आपका स्टडी टेबल है, चेयर है, आपकी बुक्स हैं पाइल करी हुई, उसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करो, थोड़ा उसका पोजीशन शिफ्ट कर दो. क्योंकि जब भी हम कुछ बाहर क्लीन करते हैं ना, बाहर मेस क्रिएट करके रखते हैं तो अंदर मेस ही फील होता है. एंड वंस आई स्टार्टेड पिकिंग वन आइटम फ्रॉम माई स्टडी टेबल एंड स्टार्टेड क्लीनिंग इट, आई फेल्ट सो काम विद इन. प्ले सम गुड म्यूजिक, सम सूदिंग म्यूजिक. उसके बाद चौथी चीज, गो एंड चेंज योर अटायर. क्योंकि जब ऐसे घर के टी शर्ट पजामा में बैठे होते हैं ना, लेजी ड्राउजी फील होता है. बट वंस यू गेट अप एंड चेंज योर अटायर, इट जस्ट चेंजेस योर मूड. इट्स सो मैजिकल. ट्राई इट एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा. और लास्ट चीज, हर बार कोई नहीं मिलेगा बाहर बात करने के लिए, और हर बार कोई आपको कस्टमाइज सोल्यूशन दे भी नहीं सकता है. तो सबसे पहले क्या करो, पेपर पेन के साथ बैठो. अपने आप समझ आ जाएगा क्या मूड है, क्या इशू है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई आपकी हेल्प करेंगी. द पावर इज विद इन यू. बस इस चीज़ को ध्यान रखो और खुशी खुशी उठो, अपने थॉट्स चेंज करो, अपनी लाइफ चेंज करो, और क्या चाहिए लाइफ में. एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी ये वीडियो का जो न्यू फॉर्मेट मैंने ट्राई करा ये कैसा लगा आपको, एंड व्हाट ऑल other things I can try. Just do let me know in the comment section down below. That's it for this one. See you in the next one. Till then, bye bye.